गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन आरबीसी। मैं रविंद्र कुमार राणा फ्रॉम जयसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब पर आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले डिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम श्योजिन को नमन करता हूं, जिन्होंने गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब्स को हर जन जन तक पहुंचाने के लिए डिएक्शन कंपनी का निर्माण किया। उसके बाद मैं नमन करता हूं प्रोफेसर के एन बासुपलैया जी को और डॉक्टर रत्ना बासुपाल जी को, जो डिएक्शन को इंडिया में लेकर आए और हर घर तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जब मार्च 2020 में भारत में लॉकडाउन लगा तो डिएक्शन की सफलता के लिए, डिएक्शन के मेंबर की सफलता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, वो अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाते रहें, वो जीवन में सफल होते रहें, इसके लिए उन्होंने आरबीसी यूट्यूब चैनल का निर्माण किया। इसके लिए मैं प्रोफेसर सर को, डॉक्टर रत्ना मैम को और डॉक्टर एस रंजन जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। हर रोज शाम को 7 बजे डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब पर देश के अलग अलग भागों से कोई ना कोई लीडर हमें अपनी सक्सेसफुल स्टोरी सुनाता है, हमें एजुकेट करते हैं, हमें प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं, हम डिएक्शन में अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं इसके लिए गाइडलाइन करते हैं। और आज दुनिया में हजारों लोग डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब की वजह से सफल हो रहे हैं। इसके लिए मैं प्रोफेसर सर को, डॉक्टर रत्ना मैम को और डॉक्टर एस रंजन जी को दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल टू एजुकेट द पर्सन्स हु आर स्ट्रगलिंग देयर फ्यूचर इन डिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नमन करता हूं अपनी टीम के हेड और डिएक्शन वर्ल्ड के यंगेस्ट कोरोना इन्वेस्टर जोड़ी मिस्टर भारत जी को और मिसिस शिप्रा जी को। अब मैं नमन करता हूं अपने मेंटर, अपने गुरु जी श्री दीपक जी को और गुरु माता श्रीमती संगीता जी को। अब मैं नमन करता हूं उन्हें जिनकी वजह से मैं डिएक्शन में आया हूं, अपने ग्रेट एक्टिव अपलाइन और डिएक्शन वर्ल्ड के 9th कोरोना इन्वेस्टर जोड़ी मिस्टर राजीव जी को और श्रीमती सीमा जी को। वैसे तो डिएक्शन संसार में तकरीबन 200 से अधिक देशों में फैल चुका है और भारत में भी तकरीबन हर स्टेट में ये फैल चुका है, परंतु हिमाचल में अभी इसकी शुरुआत है और मैं और मेरी टीम ये बीड़ा उठा कर रखी है कि हम पूरे हिमाचल में डिएक्शन को फैला देंगे। आज मैं जिस शख्स को बुलाने जा रहा हूं वो मेरी चंबा टीम से हैं और तकरीबन 90% लोग डिएक्शन में अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जुड़ते हैं और वो भी इसी वजह से, अपने हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ही जुड़े थे। सबसे पहले उन्होंने गैनोजी प्लस टूथपेस्ट यूज किया और उसके अमेजिंग रिजल्ट को देखकर उन्होंने डिएक्शन में नवंबर 2019 में ज्वाइनिंग ली। वह पेशे से एक टीचर हैं और सन 2009 से टीचिंग का काम कर रहे हैं। आजकल वो चंबा जिला के खजियार नामक स्थान में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसमें सरकारी स्कूल में टीचिंग का काम कर रहे हैं। वह एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। तो मैं ऐसे जुझारू, कर्मठ और मेहनती लीडर को, जो कि मेरी टीम से हैं और उनका नाम है श्री राजेंद्र कुमार जी,
मैं आरबीसी यूट्यूब चैनल में उनको आमंत्रित करता हूं। वेलकम टू राजेंद्र कुमार जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने इतना बढ़िया मेरा परिचय दिया, श्री रविंद्र राणा सर, उनके चरणों में मैं शत शत नमन करना चाहूंगा। उसके बाद मैं राजेंद्र कुमार चंबा से, बाकी परिचय तो रविंद्र सर ने दे ही दिया है, तो मैं सबसे पहले चलता हूं अपने ग्रेट अपलाइंस, अपने ग्रेट मेंटर्स, अपने जितने भी हमारे डीएक्शन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम के चरणों में शत शत नमन करना चाहूंगा। प्रोफेसर वासुपाल सर, रत्ना मैम, भरत सर, शिप्रा मैम, दीपक गुरुजी, संगीता गुरु माँ, राजीव सर, सीमा मैम, हमारे हिमाचल में डीएक्शन को लाने वाले जिन्होंने अभी अभी मेरा परिचय दिया, रविंदर सर, अनीता मैम, और चंबा से मेरे घर तक डीएक्शन को पहुंचाने वाले मेरे ग्रेट 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 अपलाइन श्री शैलेश सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में मैं शत शत नमन करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की ताकत क्या है, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं नेटवर्क की ताकत पर जाऊं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक आम इंसान किस तरह से अपनी दिनचर्या को शुरू करता है, किस तरह से अपनी दिनचर्या को आगे लेकर चलता है। सबसे पहला, सप्ताह में पहला दिन होता है हमारे पास मंडे, जिसको हम सोमवार कहते हैं, और यहीं से सप्ताह की शुरुआत होती है, किसी भी काम की शुरुआत होती है सोमवार से। अब होता क्या है कि एक आम इंसान, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे अपनी दुकानदारी कर रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, वो निकल पड़ता है। सुबह निकल पड़े दूसरों के सपनों को सजाने संवारने के लिए। हकीकत है दोस्तों कि हर इंसान सुबह जब उठता है, सोमवार की पहली सुबह, तो वो दूसरों के सपनों को सजाने और संवारने के लिए निकलता है। इस चीज से को वो सॉरी भूल जाता है कि दूसरों के सपनों को वो कैसे सजा रहा है, कैसे संवार रहा है। देखिए, उस काम से वो इतना संलग्न हो जाता है, इतना चिपक जाता है उस काम से कि उस काम को वो अपना समझता है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, जो कि अपने काम को छोड़ चुके हैं या किसी जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे पूछिए कि जितने साल तक आप उस कुर्सी पर बैठे रहे, आपके सिग्नेचर की वैल्यू तब तक थी। क्या आज जब आप रिटायर हैं, घर में बैठे हुए हैं, आज क्या उसी कुर्सी पर बैठकर आप किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या वो वैलिड होंगे? क्या उनको मान्यता मिलेगी? तो जवाब एक ही आएगा कि नहीं। तो फिर दोस्तों, उस काम को अपना कैसे समझ रहे हैं वो? इसका मतलब वो दूसरों का काम था, जब तक आपके हवाले सौंपा तब तक आपने किया, उसके बदले में उसको पगार देकर, उसको तनख्वाह देकर उसका गुजारा चलता रहा, और रिटायर्ड करके उसको घर भेज दिया, उसके बदले में किसी और को रख लिया। अमूमन क्या होता है, तो उसके बाद जब सोमवार की सुबह वो निकलता है दूसरों के सपनों को सजाने के लिए, पूरा दिन खपता है, सब कुछ करता है। फिर अगला दिन आता है मंगलवार, जिसको बोलते हैं ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को वो फिर से निकलता है सुबह। क्यों? क्योंकि बीते कल, यानी पिछले कल जो सॉरी अधूरे सपने थे, अधूरे काम थे, उन काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिर से वो निकल पड़ा। दिनचर्या शुरू हुई उसकी मंगलवार की, उन कामों को फिर से अंजाम, जो अधूरा रह गया था उसके लिए फिर से निकल पड़ा। सुबह सुबह पोटली में रोटी बांधकर टिफिन में लेकर निकल पड़ा वो। अब वो पूरा दिन लगा, फिर बुधवार भी आ गया उसका। अब हुआ क्या, बुधवार को क्या किया उसने, बीते कल कुछ नया काम शुरू किया था, मंगलवार तक तो वो काम किया, लेकिन मंगलवार की शाम होते होते उसके मालिक ने या उसके बॉस ने एक काम और थोप दिया कि देखो, ये काम आपने कर दिया, अब ये काम भी आपने करना है। अब बीते कल कुछ नया काम शुरू किया था, उसे भी आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ा है वो। सुबह से शाम तक भाग रहा है वो, उस काम के लिए पसीना बहा रहा है। फिर उसके बाद आता है अगला दिन,
गुरुवार जिसको बोलते हैं थर्सडे। अब वो 3 दिन इतना कमाया उसने कि वो थक गया, वीरवार तक वो थक चुका था। तो कहता क्या है, जाने से पहले आज मन तो नहीं है पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी है, कुछ काम है, बॉस डांटेगा, अफसर डांटेगा, दुकान में अगर वहां पर काम पर नहीं जाऊंगा मालिक डांटेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मन तो नहीं है, बेमन होकर वो घर से निकलता है, अपने काम के मिशन पर निकल पड़ता। वो वीरवार का दिन है, आधा सप्ताह बीत चुका है। अब अगला आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को हालत क्या होती है उस आदमी की, उस शख्स की, कि नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है, नहीं करूंगा तो भूखा मरूंगा। ये हकीकत है दोस्तों, हर इंसान की हकीकत है। कोई भी वो काम कर रहा है, चाहे रेडी पर कर रहा है, चाहे फुटपाथ पर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको वो दिल से कम और मजबूरी में ज्यादा कर रहा है। वो उसकी मजबूरी है। 2 दिन तक अगर वो काम पर नहीं जाएगा, उसको रोटी नसीब नहीं होगी, उसका गुजारा नसीब नहीं होगा, उसकी किस्तें नहीं जाएंगी, उसके घर के बिजली के बिल नहीं जाएंगे, पानी के बिल नहीं जाएंगे, अगर उसको तनख्वाह नहीं आएगी। इसलिए वो फ्राइडे को एक ही बात सोचता है कि नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, इसी से मेरा घर चलता है, और नहीं करूंगा तो भूखा मरूंगा। अकेला भूखा नहीं मरूंगा, परिवार भी भूखा मरेगा। इसलिए शुक्रवार के दिन भी वो भागता है, दौड़ता है। कौन है? अकेला आदमी। अब शनिवार का जो दिन आता है, वो आता है सप्ताह का आखिरी दिन। ये सोचकर निकलता है घर से कि कल अवकाश है, कल छुट्टी है, रविवार है, कल कल आराम करूंगा, आज चला जाता हूं। ये मन बनाकर वो शनिवार के दिन अपने काम पर निकल पड़ता है। कहीं पर हाफ डे होता है, कहीं पर फुल डे होता है, और कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि बॉस कहता है कि कल छुट्टी तो है, आज ओवर टाइम लगा ले, इस काम को कंप्लीट कर ले, तो मंडे से जो है नए सिरे से कोई और काम शुरू करना। तो वो उस दिन शनिवार को देर रात तक उस काम में लगा रहता है। अब अगला दिन रविवार का दिन, दोस्तों सबके लिए आराम का दिन होता है। इसको बोलते हैं संडे। आज भरपूर आराम करूंगा। सुबह जब वो बिस्तर पर होता है तो एक ही चीज सोचता है कि आज मैं भरपूर आराम करूंगा, खुद को फुल चार्ज करूंगा। आज सोऊंगा, आराम से उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, जो भी है। क्यों? क्योंकि कल फिर से दौड़ना है, कल मंडे है, कल सोमवार है, फिर से मुझे दौड़ना है। आज मैं पूरा दिन आराम करूंगा। और वो संडे के दिन कितना आराम कर पाता है, कितना वो अपने आप को चार्ज कर पाता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब वो भुगत भोगी हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 के 7 दिन दे दिए दूसरों को। और आपका सेल्फ डे कहाँ है? आपका खुद का दिन कहाँ है? वो सेल्फ डे जिसको कहा जाता है, आपका अपना दिन कहाँ है? संडे आपने बिता दिया, दूसरों को दे दिया, मंडे दे दिया, ट्यूसडे दे दिया, वेडनेसडे दे दिया, थर्सडे दे दिया, फ्राइडे दे दिया, सैटरडे दे दिया, दूसरों के हवाले कर दिया। आपका सेल्फ डे कहाँ है? हर इंसान का जिंदगी भर सेल्फ डे नहीं आता है। एक ही चीज निकलती है मुंह से, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, इसी तरह से जिंदगी बसर होती जाएगी, गुजरती जाएगी। और ये गीत है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, सालों बीत जाते हैं, और इस तरह से आदमी अपने दिनों को खत्म करता जाता है। एक हकीकत समझिए दोस्तों, 4 सप्ताह का एक महीना होता है, 4 हफ्ते का एक महीना होता है, और 48 सप्ताह का एक साल होता है, एक वर्ष होता है 48 सप्ताह का। 1920 मतलब 40 वर्ष, 1940 वर्ष। अमूमन एक काम करने वाला आदमी की काम करने की क्षमता जो होती है, चाहे नौकरी है, चाहे प्राइवेट है, कुछ भी है, अनुमानित जो उसकी काम करने की क्षमता है वो 40 वर्ष की होती है।
40 वर्ष तक वो आदमी काम करता है, वो उससे ज्यादा नहीं। किसी से पूछो भैया आप जो काम कर रहे हो कितने साल तक करोगे, तो एक ही जवाब आता है, यही कोई 50-60 साल तक। उसके बाद बस, उसके बाद क्या करना, शरीर छोड़ जाता है। जबकि हकीकत ये है कि पैसों की और सेहत की जरूरत असल में 50 और 60 साल के बाद अधिक पड़ती है। अब काम छूट गया, पैसा खत्म हो गया, पैसा बंद हो गया आना, या पेंशन पर गुजारा है, पेंशन कितनी मिलेगी, और उसके बाद जो है वो अपनी जिंदगी को चलाता नहीं है, धकेलता है। अब पूछा जाए कि खुद के लिए कितना जिए वो इंसान, खुद के लिए कितना जिए। आप 40 साल में अपने लिए कितना जिए, अपने परिवार के लिए कितना जिए, अपने समाज के लिए कितना जिए, रिश्तेदारों में कितना जिए, आनंद कितना लिया, घूमे फिरे कितना। एक प्रश्न चिन्ह आता, रोंगटे खड़े कर देता है ये सवाल कि खुद के लिए कितना जिए। ये तो हो गया खुद के लिए जीना। और इस दौरान इन 40-50 सालों में आपकी सेहत का क्या हुआ, आपकी सेहत कैसी रही, आपकी सेहत में कितनी गिरावट आई, और सेहत के साथ साथ जितना आपने कमाया वो आपका धन कितना बचा हुआ है, आपके पास धन की मात्रा कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। आप जब उस धन का उपयोग करेंगे तो क्या आपके पास भरपूर धन है आपके पास। और होता क्या है दोस्तों, सारी जिंदगी आदमी काम करता है, कुछ सेविंग्स करता है, जब 50 या 60 साल के बाद वही सेविंग जो है उसका 60% पैसा, 60 से 70% पैसा डॉक्टरों के हवाले हो जाता है। कभी ये ऑपरेशन, कभी वो ऑपरेशन, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। किसी का बीपी हाई हो गया, बीपी की दवाइयां शुरू हो गई, शुगर बढ़ गया, उसकी दवाइयां शुरू हो गई। मतलब शरीर के पुर्जे पुर्जे जो है हिलने शुरू हो जाते हैं, और उनका इलाज के लिए वो सारे की सारी जो जमा पूंजी थी, खून पसीने की कमाई, वो उधर लगने शुरू हो जाती है। जब वो लगने शुरू हो जाती है, आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, हर वक्त रोता चिल्लाता कराहता रहता है, तो उसके पास खुशियां कहाँ है फिर। जिन खुशियों के लिए उसने सारी उम्र काम किया और ये सोच के बैठा कि रिटायरमेंट के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आराम भी करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो उन खुशियों का क्या हुआ, इन सब का क्या हुआ, सेहत का, धन का। अब इस दौरान 40 साल की नौकरी में या 40-50 साल के काम में उसने अपनी जरूरतें पूरी की या सपने क्या हासिल किया। क्या उसकी जरूरतें सारी पूरी हो गई? अगर जरूरतें पूरी हो गई तो उसके बाद बात आती है सपनों की। और दोस्तों, सपने देखने का सिर्फ अधिकार इंसान को है। इस सृष्टि में, इस कायनात में बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव है इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। और हकीकत ये है कि सिर्फ सपने देखने का अधिकार ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दिया हुआ है, बाकी किसी जीव को नहीं है। और जो सपने देख सकता है, उन सपनों को पूरा करने की ताकत भी वो इंसान रखता है। लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि जब उसकी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाई तो उन सपनों को कहां से हासिल करेगा वो। कारण क्या था? क्योंकि अकेला था, अकेले भागा, अकेले दौड़ा, अकेले काम किया, इसलिए उसके सपने भी, जरूरतें ही पूरी नहीं। अब सवाल आता है, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? देखो, हर इंसान का एक सपना होता है, और सबसे बड़ा सपना किसके पास होता है? सबसे ज्यादा सपने कौन सजाता है? जो तरोताजा पढ़ाई करके, कोई डिग्रियां लेकर, एक मोटी सी फाइल लेकर, जब वो कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए, जो इंटरव्यू लेने वाले उनका दरवाजा खटखटाता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सपने घर कर रहे होते हैं कि मुझे ये अगर नौकरी मिल जाए जहां मैं जा रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता है
हे ईश्वर मुझे ये नौकरी मिल जाए, और जब ये नौकरी मिल जाएगी तो मैं फिर इस नौकरी के द्वारा मैं सारे अपने सपने पूरे करूंगा। मेरे मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, मेरा परिवार सुखी होगा, मेरा परिवार समृद्ध होगा, मैं अपने परिवार को घुमाने ले जाऊंगा, मेरे अच्छे घर में शादी होगी, मेरा भरा पूरा परिवार होगा, बसा हुआ परिवार होगा, धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, बस ये नौकरी मिल जाए। ये उस वक्त के सपने होते हैं। जैसे ही नौकरी मिलती है, कई तरह की जिम्मेवारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेवारियों को हम कहते हैं जरूरतें, उन जिम्मेवारियों को हम कहते हैं मजबूरियां, उन जिम्मेवारियों को हम कहते हैं फर्ज। उन सब को पूरा करने में लग जाता है। पहली तनख्वाह मिलती है, पार्टी देता है, सबको खुशियां बांटता, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, भागता है, दौड़ता है, सब कुछ। अगले महीने की पगार में से बिजली का बिल भी कटा, पानी का बिल भी कटा, राशन का बिल भी कटा, अगर किराए पर है तो किराएदार का बिल कटा, आने जाने के सफर में अगर कोई व्हीकल या बस में या कुछ भी है, वहां का किराया कटा। धीरे धीरे एक सरकारी एक नौकर, जिसको बोल सकते हैं नौकर, उसकी 10 तारीख के बाद तनख्वाह जीरो हो जाती है, और अगले 20 दिन वो कैसे काटता है वही जानता है। सिर्फ कहने को होता है कि सरकारी मुलाजिम है, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसके पास तो पैसा है। लेकिन वो सरकारी मुलाजिम जो है वो किस तरह से दिन काटता है, किस तरह से गुजारे करता है। और हकीकत की बात ये है कि जब घर बनाता है, वो भी अपने पैसों से नहीं बनाता है, बैंक के पास जाता है, अपनी सैलरी सर्टिफिकेट देता है, बैंक को प्रूफ देता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मुझे हाउस लोन दिया जाए। हाउस लोन लेके आता है, घर बनाने लगता है, और घर तो बना लेता है, लेकिन जितनी नौकरी उसकी होती है, बैंक तब तक उससे हाउस लोन की किस्तें लेता रहता। मतलब उससे लिया, उसको दिया, बस पूरी जिंदगी उन किस्तों को भरने में ही लगा रहता है। तो दोस्तों बताइए, क्या नौकरी से सपने पूरे होंगे? जरूरतें भी ढंग से पूरी नहीं होती हैं। तो क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? अगर सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास रास्ता क्या है ऐसा जिससे आप सपने पूरे करें अपने? 4 रास्ते होते हैं जिंदगी में सपनों को पूरा करने के लिए। हकीकत, सबसे पहला मजदूरी। जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, जिसके पास पढ़ाई नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मजदूरी करता है। मजदूरी कौन करता है? मजबूरी में मजदूरी होती है। वो मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, मिस्त्री के साथ उसका हेल्पर बनता है, सड़क पर झाड़ू लगाता है, कुछ भी करता है। माना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम अपने आप में अहमियत रखता है। लेकिन दोस्तों, क्या उस मजदूरी से उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? उसके घर की दवाइयां पूरी हो रही हैं? उसके घर का खर्चा चल रहा है? लेकिन वो मजदूरी एक। दूसरा, कुछ पढ़ लिया, कुछ डिग्रियां हासिल कर ली, भाग दौड़ की, कहीं मंत्री वगैरह यो पॉलिटिक्स में फोन वगैरह करवा के जबरदस्ती नौकरी ले ली। क्या उस नौकरी से सपने पूरे हो जाएंगे? वो हकीकत बता दी कि नौकर का क्या हाल है। उसके बाद आता है व्यवसाय, व्यापार जिसको बोलते हैं। व्यवसाय कोई भी करने के लिए आगे बताते हैं कि व्यवसाय कैसे करते हैं, और व्यवसाय में किस तरह से पूंजी का निवेश होता है, कितनी पूंजी चाहिए। और चौथा आता है नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या चीज है, समझने वाली बात यहां पर है कि नेटवर्क क्या है और मार्केटिंग क्या है। ये मजदूर क्या करता है? 12 घंटे रोज, सुबह से शाम तक भागता है, खून पसीना बहाता है, दौड़ता है, सब कुछ करता है। महीने में घर में कितना कमा कर लाता है? 9,000 महीना। कौन? अकेला मजदूर, अकेला इंसान अकेले जाता है, उसके बदले में कोई नहीं जाता है। वो सुबह से शाम तक इस काम को करके महीने में 9,000 लेके आता है।
किस तंगहाली में जीता है, किस तंगहाली में अपने परिवार को रखता है, वही जानता है। रोंगटे खड़े होते हैं ऐसे लोगों को देखकर, हकीकतें देखकर। क्यों अकेला है वो? अगर उसकी शरीर को कुछ हो जाए या कहीं उसका कोई शरीर का कोई अंग डिफेक्टेड हो जाए, वो 9,000 भी खत्म हो गया उसका। दुनिया से चला जाए तो कहा जाता है कि यही था सहारा पूरे परिवार का, चला गया अब किसके हवाले। बच्चे दर दर भीख मांगते हैं, किसी के बर्तन मांजते हैं, पत्नी किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती है। ये हालत एक मजदूर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अकेला था। आगे हकीकत आती है नौकरी पेशा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि नौकरी वाला जो है 12 घंटे रोज काम करता है। कुल मिलाकर अमूमन 24,000 तक महीना वो घर में लेकर आता है, 40-45 साल तक। कब? अकेला। यहां पर भी वो अकेला ही है। पूरी जिंदगी कमाता ही है, पूरी जिंदगी लगा हुआ है भागदौड़ करने में, नौकरी। अगला आता है व्यवसाय, जिसको बोलते हैं व्यापार। व्यवसाय, छोटी सी दुकान खोल ली, छोटा सा सैलून खोल लिया, कोई सब्जी की दुकान खोल ली, या कहीं पर रेड़ी लगा ली, किसी तरह का कोई फुटपाथ का काम, छोटे से बड़े तक। अगर कोई बड़ा काम, उसमें पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए। कितना चाहिए? लाखों में चाहिए। आई दोस्तों, फुटपाथ पर एक सब्जी की रेड़ी लगानी हो, उसमें भी निवेश लाखों रुपए का चाहिए। तब जाके लाखों लगा के सैकड़ा में इनकम आती है। मतलब सैकड़ा में, लाखों लगा के सैकड़ा में आती है। चलो लाखों करोड़ों में लगाओ तो 12 घंटे रोज वहां पर बैठना पड़ेगा, वहां सामान से मक्खियां उड़ानी पड़ेंगी, कस्टमर्स को बुलाना पड़ेगा कि आओ भैया मेरे से लेके जाओ, मेरे पास सब्जी ताजा है, मेरे पास ये चीज है। चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाना पड़ेगा। क्यों? लोग नहीं आएंगे तो रात को रोटी नहीं खाएंगे। 12 घंटे रोज कमाता कितना है? कुल मिला के 40,000 महीने। कौन? अकेले, बिल्कुल अकेले, निपट अकेला है वो। कोई उसके साथ सहारे के लिए कोई खड़ा नहीं है। ये तो हो गया व्यवसाय। अब दोस्तों, जो हमारा शरीर है ना, ये एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। दुनिया में एक अजूबा है हमारे शरीर की फैक्ट्री। और सबसे महंगी अगर दुनिया में कोई फैक्ट्री है तो हमारे शरीर रूपी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री की कीमत वैज्ञानिकों ने 450 करोड़ रुपए आंकी हुई है। इस फैक्ट्री की कीमत, पांव से लेकर सिर तक जो कुछ भी है, इस फैक्ट्री की कीमत 450 करोड़ रुपए की फैक्ट्री परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दी है। और इस फैक्ट्री से जो उत्पादन करता है आदमी, 50 साल तक उत्पादन करता है। लगभग 50 साल तक इसका दोहन करता है इस फैक्ट्री का, इसमें से रॉ मटेरियल निकालता है, इसका उत्पादन जो है 50 वर्ष तक उसको रगड़ता है, घिसता है। और उन 50 वर्षों में 450 करोड़ की फैक्ट्री लगाई और 50 साल तक उसका उत्पादन किया। और कमाया कितना? मात्र 2 से 3 करोड़ ही कमा पाया। बताइए, ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? ये मजाक नहीं है तो और क्या है? कोई इंसान 450 करोड़ की फैक्ट्री लगाता है बैंक से लोन लेकर, और 50 साल तक उस फैक्ट्री को चलाता है, और उस 50 साल की फैक्ट्री से सिर्फ 2 से 3 करोड़ ही कमा पाया। आप बताइए, उस इंसान को क्या कहा जाएगा? वो कहां पर हिसाब देगा? वो लोन की किस्तें कहां से, 450 करोड़ कहां से भरेगा, जिसने कि सिर्फ 50 साल फैक्ट्री चलाई और 2 से 3 करोड़ ही कमा पाया? ये इंसान की हालत है। इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक होते हुए भी निचोड़ के कुल मिला के 50 साल तक ये फैक्ट्री चलती है इंसान की, भाग दौड़ करके, और 2 से 3 करोड़ रुपए घर में लेके आता है वो। ये अक्ल है? हास्यास्पद है ये बात। फैक्ट्री की हालत क्या हुई फिर 50 साल के बाद? धीरे धीरे सभी पुर्जे जवाब देने लग गए। सारे पुर्जे जितने थे, सिर से पांव तक, सारे के सारे पुर्जे धीरे धीरे ढीले हो गए, जवाब दे गए। गुर्दे छोड़ गए, किडनियां छोड़ गई, हार्ट छोड़ गया, दिमाग छोड़ गया, शरीर पूरा टूट रहा है।
फूट रहा है, बिस्तर पकड़ लिया उस फैक्ट्री ने। 50 साल इसका निचोड़ करके 2 से 3 करोड़ घर में लेके आया, बहुत बड़ी बहादुरी कर ली। जवाब दे दिया शरीर ने, इस फैक्ट्री ने। ना बचा शरीर, ना बचा धन, ना मिली खुशियां। इस फैक्ट्री का ये हाल है। आज की दौर में 95% लोगों की फैक्ट्री का यही हाल है। क्यों? क्योंकि वो अकेले इस फैक्ट्री का दोहन करता है 50 साल तक। ना शरीर बचता है, ना खुशियां मिलती हैं, ना धन बचता है, कुछ नहीं मिलता इस फैक्ट्री से। और इसे कहते हैं घाटे का सौदा। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई घाटे का सौदा है तो ये है 450 करोड़ की फैक्ट्री लगाकर 2 से 3 करोड़ कमा पाना। दुनिया में अगर कोई मशीनरी लगाकर वहां से उत्पादन ना हो तो हम मशीनरी को चेंज कर सकते हैं, उसकी रिपेयर कर सकते हैं, नए पुर्जे डाल सकते हैं ताकि वो फिर से उत्पादन कर सके, फिर से आदमी खड़ा हो सकता है, फिर से कुछ कर सकता है। लेकिन अगर शरीर रूपी 450 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ जाए तो इसकी रिपेयर कहां होती है माय डियर? इसके पुर्जे कहां चेंज होते हैं? और अगर चेंज भी होते हैं तो कौन से ओरिजिनल पुर्जे डाले जाते हैं इसमें फिर? और वो पुर्जे जब डाले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि भैया ये पुर्जा तो मैंने डाला है लेकिन इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आपको बिस्तर से ज्यादा नहीं उठना है, आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, आपको ज्यादा मसालेदार नहीं खाना है, क्योंकि मैंने जो ये पुर्जा डाला है इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। ये हालत उस पुर्जे को डालकर होती है। मतलब 450 करोड़ की फैक्ट्री की हालत दुर्दशा, तोड़ फोड़ के रख दिया 2 से 3 करोड़। तो इसे कहते हैं घाटे का सौदा। दुनिया में सबसे बड़ा घाटे का सौदा ये है, 450 करोड़ की फैक्ट्री का बेड़ा गर्क करके। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क क्या है? सबसे पहली बात, नेटवर्क होता है आपके पास मोबाइल है, नेटवर्क ना हो मोबाइल चलेगा? एक सब्जी वाले के पास भी नेटवर्क है, एक नाई के पास भी नेटवर्क है, एक सैलून के पास भी नेटवर्क है। हर इंसान का अपना अपना एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा जाल है उसका। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भैया ये काम करना है तो आगे से जवाब क्या आता? भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कहीं गलती से, मैं तो नहीं करने वाला भाई। तो दोस्त, या तो आपने नेटवर्क को समझा ही नहीं है, या तो आप ऐसे सॉरी ऐसे नेटवर्क में जाकर फंस गए थे जहां पर आपका नुकसान हुआ हो। उन बातों पर नहीं जाऊंगा। नेटवर्क का मतलब होता है बहुत से लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जो आपके लिए काम करता है। अब नेटवर्क का एक सीधा सा उदाहरण है कि आपने एक सब्जी की दुकान खोली, सुबह से शाम तक आप बैठे हैं, लेकिन अगर आपने उसी सब्जी की दुकान की 50 सब्जी की दुकानें अपने फ्रंट में खोल कर दे दी, वहां पर एक एक आदमी के हवाले कर दी कि भैया इसको चलाओ आप, 50 दुकानें खोल के दे दी। अब दोस्त, अगर आपने अपनी दुकान को बंद भी रखा 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, क्या आपकी इनकम बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जो 50 सब्जी की दुकानें खोली हैं, शाम तक अगर एक-एक दुकान से 2-2 सौ रुपया भी आएगा तो आप गिनती कर लो कि शाम तक कितना पैसा आपके पास आया। इसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है कि आपकी एक दुकान ना होकर आपकी 50 दुकानें हैं। उनके द्वारा आपके पास शाम तक बहुत सारा ढेर सारा पैसा आता है। और इस नेटवर्क को बनाने के लिए 12 घंटे रोज आपको मेहनत करनी होगी। कितने टाइम तक? सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक, लेकिन 12 घंटे रोज।
5 साल तक अगर आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत में शुरुआत से 2000 से लेकर और 20 लाख से ऊपर तक की हर महीने आपके घर में आमदनी आ सकती है और आती है। और कौन करता है? यहां पर हम सब मिलकर करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं जिससे कि हर एक के घर में इतनी इनकम आती है। इंसान जो है ना, वो शरीर के 2 हिस्सों से काम लेता है। 2 हिस्से हैं इंसान के, एक गर्दन से ऊपर और एक गर्दन से नीचे। 95% लोग गर्दन से नीचे के हिस्से से काम लेते हैं और गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है वो जोर आजमाइश वाला हिस्सा है। और जोर आजमाइश जो है 40 से 50 साल तक ही होती है, क्योंकि ये शरीर इतना ही चलता है। लेकिन जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा जिसको दिमाग कहा जाता है ना, वो जब तक इंसान आखिरी सांस तक नहीं रहता है तब तक वो उस हिस्से से पैसा कमा सकता है। और 95% लोग गर्दन से नीचे के हिस्से से काम कर रहे हैं, इसलिए अकेले कर रहे हैं, इसलिए उनकी आमदनी सीमित है, इसलिए उनकी जरूरतें भी ढंग से पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन जो 5% दुनिया के लोग हैं ना, वो अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम लेते हैं और वो हिस्सा कभी भी घिसता नहीं है, कभी बर्बाद नहीं होता, कभी खराब नहीं होता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग उसी हिस्से से काम करने की सलाह देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में उसी हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, गर्दन से ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए 2000 से 20 लाख से ऊपर की आमदनी जो है वो हर महीने आदमी कमा सकता है इस नेटवर्क मार्केटिंग से। कैसे? क्योंकि इससे क्या मिलता है फिर? क्योंकि जब गर्दन से ऊपर के हिस्से से काम लेंगे तो गर्दन से नीचे का हिस्सा तो सेफ रहा, वो तो कहीं भी टूटा फूटा नहीं, घिसा नहीं, किसी तरह के हमारे पुर्जे बर्बाद नहीं हुए। तो उससे क्या मिली? सेहत भी ठीक रही। जब सेहत ठीक रही तो धन भी भरपूर बढ़ता गया, क्योंकि हमने नेटवर्क जो बना लिया। जब हमारे पास 2 चीजें मिल गई, सेहत भी मिल गई, धन भी मिल गया, तो खुशियां खुशियां तो दोस्तों भरपूर बढ़ती जाती हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती है, भरपूर बढ़ती जाती हैं। और ये जो सेहत, धन और खुशियों का जो एक बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म, वो हमारे पास है डीएक्सएन नाम से, जिसके फाउंडर दातो डॉक्टर लिम स्योजिन, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे हवाले किया और जिसको हमारे भारत में टीम आरवीसी रत्ना वासुपाल क्रिएशन के द्वारा भारत में पहुंचा, इंडिया में फैला और इंडिया से विदेशों में गया। और जो हम जिस दौर में जी रहे हैं वो है हमारा, हम जो फाइट कर रहे हैं वो कर रहे हैं F3 के नाम से, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर क्या है? देखो, जब देश आजाद हुआ था ना तो हमें कई तरह की आजादियां दी थी। घूमने फिरने की आजादी, बोलने की आजादी, अपने मन के भावों को, विचारों को आगे रखने की आजादी, दूसरों पर व्यंग्य करने की आजादी, कई अपने धर्म के अनुसार अपनी रीति रिवाज को मानने की आजादी, पूजा पाठ करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, कई किस्म की शिक्षा ग्रहण करने की आजादी, मतलब इतनी सारी आजादियां मिली थी। सिर्फ एक आजादी जो सरकारें नहीं दे सकती हैं और ना ही संविधान में दी भी गई, क्योंकि वो दी नहीं जा सकती है, उसको लिया जा सकता है, उसको पैदा किया जा सकता है। उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। और आर्थिक आजादी पाने वाले को जो संघर्ष करता है उसको कहते हैं फाइटर। जो उस आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष करता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, उसको कहते हैं आर्थिक आजादी का एक योद्धा।
तो हम वो F3 हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं। हम उसी आजादी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। जब तक ये आजादी नहीं मिलती, बाकी सब आजादियां फीकी हैं। बाकी किसी भी आजादी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सबसे जरूरी हमारे लिए है फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, हमारे पास हर अपना सपना पूरा कर सके, हमारे पास सेहत अच्छी हो, हमारे पास सब कुछ हो। तो ये जो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है, ये सिर्फ डीएक्सन देता है। क्योंकि डीएक्सन कैसे देता है? डीएक्सन ऐसे देता है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसके जो उत्पाद हैं, उसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी तरह का आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, आर्टिफिशियल किसी तरह की कलरिंग नहीं है, कोई भी शरीर के लिए हानिकारक ऐसा पदार्थ नहीं डाला है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। इसलिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक में आते हैं। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। सिर्फ एक इंसान है धरती पर जो इंसान इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सोचने वाली बात है, कौन होगा वो? वो होता है जो इंसान सांस नहीं ले रहा है। जो इंसान सांस नहीं लेता है वो नहीं इस्तेमाल करता है। मतलब जिसके अंदर से सांस निकल गई, जो मर गया है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। बाकी हर इंसान इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं, और इनके द्वारा अपने शरीर को जो है ना स्वस्थ रख सकते हैं। ये उत्पाद हमें मिलते हैं। और करना क्या है? सिर्फ 5 साल खाना है इन प्रोडक्ट्स को, और 5 साल खाते खाते बताना भी है। खाना भी है और बताना भी है। क्या बताना है? कि भैया देखो मैंने अपने घर में क्या किया। जो पहले मैं पुरानी चाय पीता था उससे मेरी कब्ज होती थी, गैस होती थी, बदहजमी होती थी, मतलब ठीक नहीं मेरे शरीर को लगती। जब से मैंने डीएक्सन की चाय, सेहत वाली चाय इस्तेमाल करने शुरू की, उसके बाद अब मेरे घर में बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और मैं खुश नसीब हूं कि अब मेरे घर में दवाइयां नहीं आती हैं। इस चाय ने मेरे घर की दवाइयां बंद करवा दी, और आज मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है इस चाय को पीकर। इसी तरह के बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में खाना है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो बताने हैं बस। सेहत को बचाना है, 10 लाख से ऊपर हर महीने कमाना है। इतना सा। अब कैसे कमाना है? सेहत, धन और खुशियां पाने का विश्व प्रसिद्ध एक ही नाम है, जिसको कहते हैं डीएक्सन। डीएक्सन डीएक्सन के नाम से जो हमारी अपनी कंपनी है, हमारी अपनी है, वो क्या देती है? खरीदने पर कमाई कैसे होती है। अब कहते हैं ना कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और कमाई होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब हम आम दुकानदार के पास जाते हैं, हर एक के अपने अपने दुकानदार हैं, हर एक के अपने अपने दुकानदार हैं। किसी के 10 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए, किसी के 15, किसी के 35, बुजुर्गों से एक ही दुकान चली हुई है। कभी उस दुकानदार ने आपको ऐसा कहा है कि भैया आपको 10 साल हो गए, अब मैं आपको हर महीने कम से कम 4 से 5 हजार का सामान जो है ना गिफ्ट में देता रहूंगा, क्योंकि आपने 20 साल तक मुझे पैसा दिया, 20 साल तक मेरी दुकान से सामान लिया। आपको मैं ज्यादा नहीं, चलो 10 भी छोड़ दो, 4-5 हजार का सामान जो आप फ्री ले जा सकते हो। दिया आज तक? किसी ने नहीं दिया दोस्त, कोई भी नहीं देता है। अगर मार्केट में कोई चाय भी आती है ना स्कीम के तौर पर, तो उस चाय के साथ एक बाल्टी, एक डिब्बा, एक ऐड के तौर पर दुकान सॉरी दुकानदार सामने रख देता काउंटर पर कि भैया ये चाय लो 1 किलो की, इसके साथ ये बाल्टी फ्री है। अगर गहराई से सोचो ना, तो चाय के साथ बाल्टी फ्री नहीं है, बाल्टी के साथ वो चाय फ्री है। कीमत आपकी, आपसे जो पैसा लिया ना 250-300 रुपए है, वो बाल्टी का लिया है, चाय का नहीं लिया। क्योंकि चाय कंपनी की बिक नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने बाल्टी के सहारे से वो चाय बेचने का काम शुरू किया। हम ठगे से रह जाते हैं जब हम बाल्टी लेके आ जाते हैं चाय में डालकर। अब बताइए, 1 किलो चाय अगर आपको 250 रुपए की मिल रही है, तो कंपनी ने उस चाय में ऐसा क्या डाला होगा जो आपके स्वास्थ्य को सही रखे? जाहिर सी बात है केमिकल ही होंगे।
तो हम इस तरह से ठगे से रह जाते हैं, लेके आ जाते हैं, देखो भैया मैं सर्फ का पैकेट ले आया, निरमा जो भी है कपड़े धोने वाला, उसके साथ मेरे को ये चीज फ्री में दी। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो झोल है। चलो उन बातों पर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएक्शन में क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स लाते हैं, खाते हैं, आपको डीपीएमआरपी का फर्क बताया जाता है, आपको इतने में पड़ेगा, आप वहां दूसरों को जब बताते हैं उनको डीपीएमआरपी पर सेल करो। जब आपके द्वारा ही, जैसा मैंने कहा कि 50 दुकानें, ऐसे ही 50 लोगों को आपने खरीदने के लिए तैयार कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कितने हजारों के प्रोडक्ट्स जो है हर महीने फ्री हो जाते हैं। उसके साथ साथ पॉकेट मनी बढ़ती है, इसके साथ साथ इनकम का दूसरा रास्ता खुल जाता है। अब ये बात आप उनसे पूछिएगा जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में लाए हैं, जिन्होंने आपको ये रास्ता बताया है, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा था। सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिएगा कि आपको इतनी बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी बताई है। अब उनसे पूछना है आपने कि ये कैसे होगी कमाई, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा आपके साथ चलेंगे। करना क्या है, खुद भी खरीदिए, औरों को खरीदने को प्रेरित कीजिए। जिंदगी में कामयाबी की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर काम करते हैं, वो होते हैं बहाने। अब एक मैं छोटा सा बहाना बताता हूं कि जैसे हाईवे पर गाड़ी, कभी भी आपने नोट किया कि हाईवे पर स्पीड ब्रेकर होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? क्योंकि हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार 80 से ऊपर होगी। अब 80 से ऊपर की स्पीड पर अगर कोई छोटा सा भी स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो गाड़ी की हालत कैसी होगी, और गाड़ी के अंदर जो बैठे उनकी हालत कैसी होगी। इसलिए हाईवे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर जिंदगी में कामयाबी की रफ्तार पकड़नी है तो ये जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना वाहनों के, ये बंद करने होंगे। इन स्पीड ब्रेकर्स को हटाना होगा। और सबसे बड़ा बहाना क्या होता है, जैसा कि गुरुजी अक्सर कहते हैं कि ये बंदों की खेती है। कौन समझा आज तक कि बंदों की खेती है ये? होता क्या है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार कोई भी आ जाते हैं, शाम की मीटिंग का समय है 7 बजे की या रात 9 बजे की मीटिंग का समय है, हम क्या करते हैं, मीटिंग ऑन नहीं करते हैं क्योंकि मेरे घर में आज मेहमान आए हैं, इसलिए मैं मीटिंग नहीं देख सकता। क्यों? लोग क्या कहेंगे, यार मैं तेरे पास आया था और तू है कि मीटिंग में मतलब सुन रहा है, ये क्या बकवास है। देखो बंदों की खेती है, आप नहीं समझा सकते हो तो आपके पास इतना बड़ा जरिया था, आप मीटिंग को ऑन करके रखो, खुद भी सुनो, उनको भी सुनाओ। जब आप मीटिंग को, अपने काम को इज्जत दोगे ना, आप अपने काम को इज्जत दोगे तो अगला भी आपके काम को इज्जत देगा। वो भी कुछ नहीं तो चुपचाप बैठ के सुनेगा वो, हाँ यार, और पता नहीं उसको उस मीटिंग की कौन सी बात दिमाग में स्ट्राइक कर जाए और किस बात से वो हैरान हो जाए और किस बात से आपके साथ जुड़ जाए। हम कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो वहां भी मीटिंग का समय मीटिंग नहीं देखते हैं। यार घर में मेहमान आए थे, ओ भैया मेहमान आए थे, वही तो मौका था जब आप मीटिंग को सुनाते उनको। आप कुछ चोरी का काम कर रहे हैं, आपकी डकैती का काम कर रहे हैं, आप क्या लूट-पाट का काम कर रहे हैं, आप क्या 2 नंबर का काम कर रहे हैं जो दूसरों से छुपा रहे हैं। लेकिन ये बहाने जो है ना, जब तक हम इन बहानों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बंदों की खेती नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। ये बहाने निकालने होंगे और लोगों को सुनाना होगा जानबूझकर। डीएक्शन वाले के पास तो बहाना चाहिए बताने का। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने गाड़ी में डीएक्शन का स्टिकर लगा के रखा हुआ। कोई बहाना नहीं मिलता। आदमी जब मेरे साथ बैठते हैं, कई बार मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो पूछता क्या है, भैया ये है क्या स्टिकर, किस चीज का है ये डीएक्शन है। ये डीएक्शन होता क्या है? तो यकीन मानिए जब तक वो सफर होता, मैं डीएक्शन की पूरी परिभाषा समझा के रख देता हूँ और वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। मामूली से एक स्टिकर डीएक्शन का, उसने देखा, उसने पूछा, हमें तो बहाना चाहिए, कोई पूछे सही कि क्या है ये। इसलिए हम जानबूझ के गाड़ी में डीएक्शन का स्टिकर लगा के रखते हैं। लेकिन कुछ लोग घर में मेहमान आए तो जानबूझ के मीटिंग ऑन नहीं करते हैं।
जब उनसे पूछा जाता आज मीटिंग में कि वो आज मैं थोड़ा बिजी था, मेरे घर में मेहमान आए थे, मैं वहां शादी में गया था, ये था वो था, 100 बातें। लेकिन भैया इसमें नुकसान किसका किया? अपने आप का। आपने उनको नहीं सुनाया कि कोई और सुनाएगा जाके उनको। जब कोई और सुनाएगा, फिर वो जो जब आपके पास आएगा कि भैया मेरे को फलाने ने डीएक्शन के बारे में बताया, मैं डीएक्शन में कर रहा हूँ, फिर आप माथा पीटोगे, यार मेरे घर में भी आया था और इसके आने की वजह से मैंने मीटिंग बंद कर दी थी। काश मैंने उस वक्त इसको मीटिंग सुनाई होती तो आज ये मेरे साथ जुड़ा होता। तो दोस्तों, ये जो स्पीड ब्रेकर है ना, इन बहानों को छोड़ना होगा। ये छोटा सा बहाना है, ये बहाने तो बहुत सारे हैं, हर बहाना किनारे कर दीजिए और एक बात याद रखिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है, मैं हर काम को कर सकता हूँ। बताइए कौन सा काम है जो नहीं कर सकता इंसान? कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। जब इंसान चांद पर पहुंच सकता है तो आप अपने पड़ोस में नहीं पहुंच सकते? जब इंसान इतना बड़ा हवाई जहाज अकेले उड़ाने की क्षमता रखता है आसमान में, क्या आप 10, 20, 50 लोगों को अपने साथ तरक्की की उड़ान नहीं करवा सकते हैं? क्या उनके सपनों की उड़ान नहीं भरवा सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हाँ मैं कर सकता हूं। इस चीज को ध्यान में रखना है। जिंदगी में दो चीजें होती हैं, जरूरतें और सपने। हमारी क्या पूरी हुई? जरूरतें हुई या सपने हुए? जरूरतें पूरी करने के लिए शरीर और समय बेचना पड़ता है, आखिरी सांस तक। बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा कुछ पहले बता दिया। क्योंकि जरूरतें पूरी करने के लिए शरीर और समय बेचना पड़ता है, आखिरी सांस तक। और सपने साकार करने के लिए उन्हें देखना, कोई सपना देखना, उन्हें लिखना, उनके लिए दौड़ना पड़ता है 3 से 5 साल तक। बस इतना सा काम करना है और आपके सपने पूरे होते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बहुत से रास्ते मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। कोई कहेगा यार किस कंपनी में जुड़ गए, ये तो फ्रॉड होता है, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है। और इंसान सलाह किससे लेता है? जिसको उसकी एबीसी नहीं आती है, उसी के पास सलाह लेने जाता है। मान लीजिए मैंने किसी को प्लान बताया, 1 घंटा मैंने लगाया उसके साथ, पूरा ध्यान से एक-एक चीज समझाई, सब कुछ बताया कि ये होता है नेटवर्क, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन वो उस वक़्त सुन के मैंने 1 घंटा उसको समझाने में लगाया, लेकिन किसी ने 1 मिनट के अंदर ही बता दिया कि यार बकवास होता है, फ्रॉड होता है। आपने उसकी बात मान ली, लेकिन मेरा 1 घंटे की मेहनत के ऊपर रत्ती भर भी यकीन नहीं किया। तो ये जो रास्ता भटकाने वाले हैं ना, ये बहुत मिलते हैं विकल्प। लेकिन अगर आपने एक संकल्प ले लिया ना, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे मंजिल तक जाना है, तो आपको मंजिल तक पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता है, ये दावा है। और मेरा जो ये काम है ना, डीएक्शन, मेरा काम मुझे 3 चीजें देता है। क्या देता है? एक अच्छी सेहत देता है, भरपूर आमदनी देता है और ढेर सारी खुशियां देता है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ डीएक्शन में, ये मुझे 3 चीजें देता है, अच्छी सेहत देता है, भरपूर आमदनी देता है और ढेर सारी खुशियां देता है। ये मैं दावा करता हूँ। क्या आपका काम आपको सेहत, धन और खुशियां भरपूर देता है? पूछना आज बैठ के। जो आप काम कर रहे हो, उससे आपकी सेहत ठीक चल रही है? आपके पास धन भरपूर है? आपके घर में खुशियों का भंडार है? अगर है तो मुबारक है, फिर आप डीएक्शन में ही होंगे, अगर ऐसा है। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी जिसने भी आज आपको मीटिंग में बुलाया है उसके साथ मिलिए, उससे पूछिए कि मुझे ये सेहत, धन और खुशियां कैसे भरपूर मिल सकती हैं। लोगों का क्या है भाई? लोग तो अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं क्या ये मीठे हैं, और घर जाकर नमक लगाकर खाते हैं। लोगों का ऐसा है, मुंह पर कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे। अमूमन क्या होता है, मार्केट में हम जाते हैं, फ्रूट स्टॉल पर जाते हैं या जहां पर फल बिकते हैं, भैया मीठे मीठे अमरूद देना जरा, मीठे हैं। और घर जाते हैं, काटते हैं, उसके ऊपर
नमक वगैरह लगा कर खाते हैं। तो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी करेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे। अब दो बातें होती हैं, नौकरी पेशा आदमी को हमेशा शक की नजर से देखता, उसी का बॉस, उसी के कलीग। जब उसकी पगार बढ़ती है ना, तो क्या बोलते हैं नौकरी पेशा आदमी को, इनकी पगार कैसे बढ़ गई, मेरी क्यों नहीं बढ़ी, इनकी कैसे बढ़ गई, इनकी तो नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये तो निकम्मा है, इनकी कैसे बढ़ गई। ये नौकरी पेशा आदमी के लिए एक, जिसको बोलते हैं कंपटीशन की भावना है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इनकी पगार कैसे बढ़ेगी, ये काम किया जाता है। इनकी महीने का बोनस कम आ रहा है, इनका बोनस कैसे बढ़ेगा, इस पर नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया जाता है। दूसरों की मदद की जाती है, नौकरी में दूसरों की टांग खींची जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरों का हाथ खींच के ऊपर खींचा जाता है, उसको उसकी बढ़ोतरी की जाती है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गो क्राउन, गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया आपका सेशन। आज आपने बता दिया कि हम अपने सपने पूरे करते हैं या अपनी जरूरतें। आपने बताया कि 95% लोग जो कि गर्दन से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, वो अपनी जरूरतें ही पूरी करते हैं। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, फिर उन्हें करना पड़ता है सैक्रिफिकेशन, समझौता, अपनी खुशियों से और अपने बच्चों की जरूरतों से। और जो 5% लोग जो अपने सपने पूरे करते हैं, जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से से, गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं, लोग उनको आज शक की नजर से देखते हैं, यार ये क्या कर रहा है, ये इतना पैसे कैसे कमा गया। वो समझने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ उनकी बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, उनकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। किसी भी नौकरी में देख लो आप, किसी भी व्यवसाय में देख लो, चाहे आप ट्रेडिशनल व्यवसाय है या कोई भी आप देख लो, आज के टाइम पर एक नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर हर काम में व्यक्ति टांग ही खींचता है। नेटवर्क लेवल के बराबर लेकर आने के लिए कोशिश की जाती है, ताकि जिस पौड़ी पर वो खड़ा है उस पौड़ी पर उसको खड़ा करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि नीचे वाला ऊपर आएगा तो वो और ऊपर चला जाएगा। परंतु किसी भी व्यवसाय में ऐसा नहीं है। वो क्या सोचते हैं, यार ये ऊपर कैसे चला गया, इसकी टांग खींचते हैं और ताकि वो नीचे आए। आपने ये बताया कि हमारे शरीर की कीमत कितनी है, 450 करोड़ रुपए, और हम कमा कितने रहे हैं, बिल्कुल 2 से 3 करोड़ रुपए, और वो भी पूरे जीवन में। और जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम वो भी नहीं बचा पाते, वो भी खत्म हो जाता है और लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता। तब हम देखते हैं अपने बच्चों की तरफ कि ये हमारा कोई इलाज करवाएंगे या कहीं लेकर जाएंगे, परंतु उनकी भी मजबूरी होती है, उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता है। वो भी उन्हीं की तरह मेहनत कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, और वो भी चाहते हुए भी अपने माँ बाप की कोई सहायता नहीं कर पाते। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को बताया, उसको समझाने की कोशिश की। और डिएक्शन का तो बहुत ही सिंपल सा काम है, यूज शेयर, यूज फील एंड शेयर। खाओ, उसको खाने से आपने क्या फील किया, आपको क्या बेनिफिट मिला, वो दूसरों को बताना है। बस इतना सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा काम। तो बहुत ही बढ़िया आपने सेशन लिया, बहुत बढ़िया आपने हम सबको बताने की कोशिश की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।